नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने यह टेस्ट अच्छे से लगा लिए तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाना जाता है? तो सही आंसर है गैंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये जो पेरियार गेम अभयारण्य है वह प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके असम राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है भरतपुर राजस्थान, जहाँ पर केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंदा देवी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही दमदार क्वेश्चन ये भी। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल जो है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अभयारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है वह कौन सा अभयारण्य है जो राइनो के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है काजीरंगा जो अभयारण्य है वो राइनो के लिए जाना जाता है। हमारे चैनल पर आपको जियोग्राफी से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कि भारत के प्रमुख पर्वत, भारत के प्रमुख द्वीप एवं तट, भारत के प्रमुख बांध, भारत के प्रमुख वन, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियाँ तथा अन्य सारे जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, कंप्यूटर के MCQ वीडियो और लेक्चर वीडियो भी मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार से जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाया जाता है वही जो आपके लिए हो सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको याद रखिएगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है बुक्सा बिहार, यह आंसर सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? हमें उस टाइगर रिजर्व का नाम बताना है जो मिजोरम में स्थित है। तो इसका सही आंसर है दम्फा। दम्फा जो टाइगर रिजर्व है वो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है दोस्तों। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वह है बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत लिखा गया बाय मिस्टेक्स, तो सॉरी फॉर इसके लिए। और इसका सही आंसर है बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो जो बाघों का प्रमुख रिजर्व जो है सरिस्का है आपके राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां है। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, उस वर्ष का हमें नाम बताना है। तो वो है 1973-74। आप में से बहुत लोग इसको पता ही होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18वां है। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है डी, कच्छ की खाड़ी को। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो समुद्री पार्क घोषित किया है वो है कच्छ की खाड़ी। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां है। भारत में जंगली गधे घोड़ खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे जो घोड़ खुर के नाम से भी जाना जाता है वह पाया जाता है कच्छ के रण में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र है उसमें स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है वह स्थित है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22वां है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में जो वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर जो सुरक्षित आरक्षित क्षेत्र है, माफ कीजिएगा, आरक्षित क्षेत्र है, उस आरक्षित क्षेत्र को कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो आपको बताना है इन शहरों में से कहाँ स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। तो इसका सही आंसर है गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है गुड़गांव में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां है फ्रेंड्स। दुधावा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधावा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधावा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो अभयारण्य का नाम बताना है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है वो है माफ कीजिएगा 1 मिनट। तो उसका सही आंसर है पेरियार। पेरियार जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार एक अभयारण्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26वां है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जिसका सही आंसर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में जो है हाथी पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा जो दिए गए हैं उनमें से सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाचीगम जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ रॉन्ग आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां है, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जो है स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां है, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, तो कहाँ है इस चीज़ को हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है गहीरमाथा में। तो गहीरमाथा में जो है संकटापन्न जो रिडले कछुआ है, नाम है इसका, याद रखिएगा रिडले कछुआ, तो ये कहाँ पाया जाता है? गहीरमाथा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार जो है स्थित है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सरिस्का पक्षी विहार जो है राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो पूछा ही जाता है अक्सर एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, वो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको याद रखिएगा हमेशा, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी रेलवे में तो मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो तितली राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, वो कहाँ पर स्थित है, वो भी प्रथम। तो इसका सही आंसर है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। तो इस जगह पर प्रथम तितली उद्यान जो है स्थित है भारत का, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो हमें उस जोड़े का नाम बताना है जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि हजारीबाग में स्थित नहीं है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जो भारतीय गैंडे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उस राष्ट्रीय उद्यान का हमें नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का, काजीरंगा अभयारण्य में जो है भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था 34 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है आपके उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जो मधुमलाई पशु विहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है व्याघ्र के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो है गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अक्सर
एग्ज़ाम में राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जाता है। जब भी भूगोल से पूछा जाता है प्रश्न तो राष्ट्रीय उद्यान से पूछा ही जाता है, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे वन्य जीव अभयारण्य हो, है ना, और किसके लिए फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभयारण्य को पढ़कर जाइए ही जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है आपके सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन दम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। जो दम्फा वन्य जीव अभयारण्य है वो स्थित है आपके मिजोरम राज्य में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि दम्फा वन्य जीव अभयारण्य जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? हमें वो बताना है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम। तो इसका सही आंसर है डी, किबुल लामजाओ नहीं आता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो है मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? हमें उस प्रदेश का नाम भी बताना है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में। तो वो है राजस्थान में और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50वां। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, आपके 4 ऑप्शन है, चूरू, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा भी गया है, मैंने 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।